नमस्कार दोस्तों, हिंदी खबर के खास कार्यक्रम जनता बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं शिवराज साहू कानपुर से। आज हम बात करेंगे जनता के मुद्दे की बात। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कानपुर में समाजवादी विधायक ने एक आरोप लगाया है प्रशासनिक अधिकारियों पर कि फोन नहीं उठाते हैं, वहीं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने डीएफओ को फटकार लगाई है। करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी पौधेरोपण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आम जनता की क्या राय है, प्रशासनिक अधिकारी आम जनता की कितनी सुन रहे हैं, उसको लेके आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जनता बोलेगी में। आज देखेंगे कि जनता क्या बोलती है। आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुकान शर्मा है। सुल्तान जी, जिस प्रकार से कानपुर में विधायक ने एक आरोप लगाया है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं राकेश सचान, उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाई है। आप लोग आम नजरिए से देखा जाए तो जो कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी हैं जिम्मेदार, क्या रवैया है, क्या दृष्टिकोण है आम जनता की उनके लिए? जी देखिए, नसीम सोलंकी जी का जो एक लेटर जारी अभी हुआ है डीएम साहब के फ़ोन ना उठाने का जारी हुआ है, उसमें कहीं न कहीं दिखाया था कि विपक्ष की बात को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। मैं विपक्ष की बात को नहीं कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष की बात। जो हमारे माननीय राज्य मंत्री जी हैं, प्रतिभा शुक्ला जी, उनकी कहीं न कहीं कोई बात को नहीं सुना गया, डीएम तक नहीं सुना गया। वो एक उनके कहने पर एक जो तत्काल एसएचओ थे, उनको हटाने के लिए उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा। वहाँ भी वो कहीं न कहीं फ़ोन के माध्यम से बताते रहे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं राज्य मंत्री का पति हूँ और ऐसे कई विधायक हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के उच्च अधिकारियों से, उच्च अधिकारी एक नेत्रहीन सरकार के अच्छा, अंडर में काम कर रहे ये हैं। कहीं न कहीं एक बात बड़ी आपने कही कि जिस प्रकार से जो जनता की बात की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की है, खासकर बात की जाए जो यहाँ के क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर अन्य पार्टियों के लोग हैं, जब उन्हीं पार्टी के लोग अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ता होगा प्रशासनिक अधिकारियों पर? जी देखिए, ये नेत्रहीन सरकार है, गूंगी-बहरी सरकार है। इस सरकार अपने अहंकार में पूरी तरह चूर हो गई है। अपने नेता की नहीं सुनती है, विपक्ष की नहीं सुनती है, जनता की नहीं सुनती। जनता आखिर किसके पास जाएगी? नेता अगर अपनी जनता को नहीं बताएगा कि काम क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो कैसे तो वोट ऊपर मिलेगा? से तो आदेश दिए जा रहे हैं कि आम जनता के बीच में जाएँ और अच्छे से लोग अधिकारी बात सुनें, उनकी जो भी ज़रूरत है उनकी पूरी की जाए, लगातार दावे किए जा रहे हैं ऊपर से। देखिए, ये ज़ीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार है और कहीं न कहीं आँकड़ों पे काम करती है और आँकड़े इनके ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ एक फ़ाइल में काम करते हैं और वो फ़ाइल मुख्यमंत्री जी के पास जाती है, उसको फ साइन होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ज़मीन पे अगर मुख्यमंत्री जी एक बार आके देख लेंगे बिना प्रोटोकॉल के, तो मुझे लगता है शायद वो जनता से दोबारा वोट की अपील भी नहीं करेंगे, उनको जनता वोट देगी। देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बात की जाए कानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की, अगर उनकी बात की जाए तो आम जनता की नज़र में क्या चेहरा है, क्या इमेज है, क्या छवि है, इसके बारे में बताइए? देखिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है लोकतंत्र में कि जो जनता के लिए एक नुमाइंदा चुना जाता है, जो विधायक होता है। विधायक कहीं न कहीं जनता की आवाज़ होता है। आज का माहौल ये हो गया, प्रशासनिक अमला इतना बेलगाम हो गया है, लाल फीताशाही इतनी हावी हो गई है, वो जनता की तो सुनने की बजाय जनता को जो प्रतिनिधि बना करके भेजा जाता है, जिसकी बात जनता की बात को जो उजागर करना होता है, उसकी बात ही कहीं न कहीं वो अपनी बात रखने में इतना नाकाम सिद्ध हो रहा है। तो ये लाल फीताशाही जो अफ़सरों की है, ये इतनी चरम पर पहुँच गई है कि ये कहीं सोचती ही नहीं है, उन पर कोई दबाव ही नहीं है, उनको कहीं न कहीं कोई जवाबदेही ही नहीं है। कहीं इस सरकार ने लोकतंत्र को बिल्कुल ध्वस्त कर रखा है। आम जनता इतनी परेशान हो गई अपनी परेशानियों को लेकर के, चाहे किन्हीं विभागों में जाए, आज विभाग में खुलेआम जो पैसे माँगने का हो, आपने उदाहरण देखा अभी एक मंत्री थे, वो पूछते हैं जब कि क्या आपको आवास मिल गया? तो वहाँ जो आवास पाई हुई महिला बोलती नहीं, नहीं हमने 20,000 रुपए फलाने अधिकारी को दिए। तो अधिकारियों की जो आजकल इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, वो ना सुनती है, ना कुछ करने को आती, केवल और केवल भ्रष्टाचार का जो कमीशन है, भ्रष्टाचार का जो पैसा है, उसको डकारने में बैठी हुई है। इन पे कोई भी नकेल नहीं है, क्योंकि जब अधिकारी, विधायक, सांसद ये जो सत्ता के हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो आम पब्लिक किस तरीके से मारी-मारी घूम रही अभी है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी थाने थाने धरने बैठ गई थी। क्या था वो, आप लोग को कुछ जानकारी हुई? नहीं, नहीं, सुनने में मिला था कि राज मंत्री जी नहीं और उनके पति जो सांसद भी रह चुके हैं, वो थाने पे बैठना पड़ता है धरने में। तो जब सांसद और मंत्री को धरने पे बैठना पड़ेगा अगर एक चौकी पे जा करके, तो आम पब्लिक तो अगर बैठेगी तो कहीं न कहीं तुरंत मुकदमा या ब बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ करके उनको जेल के पीछे डाला जाएगा। आज आवाज़ को बंद किया जा रहा है, केवल धांधली चलती रहे, जो भ्रष्टाचार है, जो रुपए का बंदर-बाट है, वो चलता रहे, आम पब्लिक बोल ना पाए, आम पब्लिक के समर्थन में अगर कोई विधायक या सांसद बोलना चाहे तो उसके बात को अनसुना कर दिया जाए। तो आज यहाँ इस तरीके से लोकतंत्र बना दिया गया है
न सुनने वाला कोई बचा है, न जवाबदेही किसी की बची है। केवल और केवल इस प्रदेश में, अगर इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ, तो यहाँ सरकार या प्रशासन का इकबाल बिल्कुल शून्य हो चुका है। न इकबाल, न आप प्रशासन बोलिए या सरकार बोलिए, उसके नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। केवल और केवल जनता अपनी जीवन की किसी तरीके से पैसा रुपए दे करके अधिकारियों को अपना जी रही है। जो आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है, उसको जेल की सलाखों में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके के मुकदमों से डाल दिया जाता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप लोग सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में रहते हो। अगर बात की जाए जिस प्रकार से जो विधायक ने लेटर लिखा था, उसके बाद जो अधिकारियों का जवाब आया कि विधायक का नंबर नहीं सेव था, तो क्या कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, यहाँ इतने इतने बेलगाम है ये लोग कि इनके पास विधायक का नंबर सेव नहीं था। सीओजी नंबर होता है विधायक का, और इनके पास सेव नहीं था। क्यों इतनी बेशर्मी का तर्क दे रहे हैं? मतलब इतनी बड़ी गलती करने के बाद इतना बेशर्मी का तर्क दे रहे हैं, ये केवल और केवल एक बेशर्म तंत्र ही दे सकता है। और इसके बाद भी इनका मुखिया जो इन पे नोटिस कर रहा है, उसके बाद भी पदों पर बने रह रहा। आपने देखा नहीं अभी डीएम और हमारे सीएमओ का कांड, किस तरीके से आप लोगों ने मुखरता से बिल्कुल, उठाया। कहीं न कहीं सीएमओ और डीएम का तो बहुत ही चर्चित रहा मामला, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील सोनी है। सोनी जी, ये बताइए, कानपुर की बात की जा रही है, बड़ी चर्चाएँ हैं इस समय प्रशासनिक अधिकारियों को लेके बात की जाए, तो एक आम आदमी क्या सोचता है उसको लेके बताइए। आप लोग एक आम लोग हो, पब्लिक के बीच में रहते हो, कैसी चर्चाएँ हैं और कैसा फेस है खासकर प्रशासनिक अधिकारियों का? देखिए, मैं आम पब्लिक का व्यक्ति हूँ। मैं देखता हूँ कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आम लोग तो इतना परेशान होते हैं सरकारी विभागों में चक्कर लगा-लगा के, उनके कार्य ही नहीं होते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है गैस को लेकर। गैस को लेकर लोग जो है आए दिन बुकिंग कराते रहते हैं और गैस बुक ही नहीं हो रही है। 10-10 दिन से बुक करा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं। एजेंसियों में लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं। रात 2-2 बजे से बैठ जाते हैं। प्रशासन को इस पे विशेष कार्य करना चाहिए कि लोगों को घर-घर तक सिलेंडर पहुँच सके। बात की जाए पुलिस विभाग की, इस समय खूब चर्चा चल रही है, कानपुर की बात की जाए, उसको कैसे देखते हैं? क्या फेस दिखता है पुलिस का आपको? नहीं, पुलिस का तो देखिए विशेष रहना चाहिए कि रात में गश्त लगाए, आम लोग सुरक्षित रहें, माताएँ-बहनें सुरक्षित रहें। बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग हैं जिस प्रकार की समस्याएँ हैं। सर, बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की, आज हम बात कर रहे हैं, क्या आम शोहरत है उनकी? प्रशासनिक अधिकारियों का जब चयन होता है तो चयन में ये होता है कि संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनका चयन होता है। संवैधानिक कर्तव्यों का वो निर्वहन नहीं कर रहे, चयनात्मक कार्रवाई की एक चयन बना ली उन्होंने। उनको चयनात्मक चयन करके चयनात्मक ही न्याय देना है। आज जो भी खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो आज नशा बिक्री हो रही हो या कोई स्टैंड चल रहा हो, वहां जो भी कड़ी निकल के आ रही है उसमें प्रशासन संलिप्त है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। कानपुर पुलिस कह रही है कि नशा मुक्त करेंगे, कानपुर को लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। इसको क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से वो नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? चैन से एक गुड़िया निकालने से चैन नहीं टूट जाती है। चैन से एक कड़ी निकालने से पूरी चैन नहीं टूट जाती है। उनका एक नेक्सस है। जब तक पूरा नेक्सस नहीं हटेगा, अभी कोडिन सिर्फ हुआ तो क्या हुआ, और हम बोल इसलिए नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं, अब अमिताभ ठाकुर को जो है कितनी पुरानी एफआईआर हो गई तो कल हमारे ऊपर हो जाए, इसलिए इतने रहने दीजिए। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं, बात है, आज हमारे साथ लोग खुलकर बात कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। हम बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? आरके सिंह। सिंह साहब, बात की जा रही है प्रशासनिक अफसरशाही की, कानपुर की बात की जाए, इस समय खूब जोरों से चर्चा में है। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से विधायक ने शिकायत की है, वहीं कैबिनेट मिनिस्टर ने लगातार फटकार लगाई है। इसके पहले भी थानों में धरना प्रदर्शन खुद पार्टी के लोग करते रहे हैं। तो क्या छवि है प्रशासनिक अधिकारियों की आम जनता की नज़र से देखा जाए? देखिए भैया, सब लोग बहुत परेशान हैं और आम आदमी का तो जीना दुर्भर है। आम आदमी कोई काम ही नहीं करा पा रहा है। ये पोजीशन है कि जैसे अभी भाई ने मेरे बताया कि जो है लोग 2 बजे जो है लाइन लगा ले रहे हैं और अभी तक जो है लोगों को जो है 15 एक हफ्ते 10-10 दिन हो गए जो है सिलेंडर के लिए वो परेशान है। अधिकारी तो कह रहे हैं परेशान ना हो, बहुत है, सिलेंडर सबको मिलेगा। किसी को नहीं मिल रहा भाई साहब। एक भी व्यक्ति बता दे किसी को सिलेंडर मिल रहा हो। अभी तक सिलेंडर नहीं मिला, ना मिला, और लोग परेशान हैं। बेचारे जो है लोग लाइन लगा के खड़े हैं, महिलाएं बहनें बच्चों को छोड़ छोड़ के जो है भाई साहब कहते हैं जो हम भूखे मरे। एक महिला तो बता रही थी कि मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मेरे 3 दिन से भोजन नहीं मिला, मुझको जो है 4,000 में 3,000 में सिलेंडर मिल जाए। कानपुर डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि परेशान होने की जरूरत नहीं, सिलेंडर पर्याप्त मात्रा सबको मिल रहा है, कोई परेशान ना हो, पैनिक ना या हो। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ,
डीएम साहब अपने यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मैं इसकी वो बात नहीं कर, जो लिखा पढ़ी वो काम तो खूब बढ़िया हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी हकीकत पे नहीं देख रहे। जी, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, लिखा पढ़ी तो कह रहे सब कुछ है, हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर है, पर्याप्त गैस है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता से पूछिए जाके भाई साहब, वो हाल है कि लोग परेशान है जो है। ये जा कहाँ रहा है जो चीजें कागजों में है? अब जा कहाँ रहा है, ये सब कालाबाजारी हो रही है, लोग दे रहे हैं 3,000 रुपए दीजिए लीजिए, अब आम आदमी गरीब आदमी कहाँ से ले पाएगा, ये पोजीशन है यहाँ की जो है, कहाँ से ले पाएगा भाई, 3,000 रुपए दीजिए, हर आदमी के पास 3,000 रुपए थोड़ा रखा है, जो आदमी बताइए जो है 800 रुपए का सिलेंडर 3,000 में कैसे ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा जो है। बिल्कुल, कहीं न कहीं गरीब आदमी के लिए समस्याएँ हैं, जिस प्रकार से सिलेंडर की बात की जाए या और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम जनता के बीच में आए हैं और बात कर रहे हैं कि असल में जो उनके मुद्दे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। सर, बात की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासनिक अमलों की। ऊपर से तो बहुत आदेश आते हैं, कागज़ों में बात की जाए अक्सर देखने को मिलता है कि आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है, क्या वो वादे ज़मीनी हकीकत में सच में हैं? भैया आधा छोड़िए, ज़मीनी हकीकत एक ज़ीरो है। आलम ये है कि मैं खुद अपनी बुक बता रहा हूँ, मैं जैम पोर्टल के माध्यम से सप्लाई करता था सरकारी विभागों में। जैम पोर्टल के माध्यम से हमें काम मिलता है, उसका अधिकारियों को कमीशन चाहिए, अगर आप कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो कोई आपका भुगतान नहीं होगा। अगर आप उनकी शिकायत करते हैं अधिकारियों को, चाहे डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करिए, कोई सुनने वाला नहीं, उल्टा आपके खिलाफ जाँच शुरू हो जाती है, आपके खिलाफ मुकदमे लिख जाते हैं। ये आलम है अधिकारियों का, कोई सुनने वाला नहीं है। जब अधिकारियों की तानाशाही के आगे विधायक, सांसद और मंत्री ये सब बेबस हैं, तो हम लोग आम जनता है, हमारी तो कुछ सुनने वाला है नहीं, हम लोग तो एकदम वो है, ऐसे नहीं वो लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश अचान ने डीएफओ से कहा कि पहले पेड़ लगाइए, अपने स्वास्थ्य के बारे में जान रहे हैं, आम जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अब राकेश अचान जी मंत्री हैं, मंत्री सरकार में मंत्री हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो खुद नहीं करना चाहते ना। ये तो राकेश अचान जी क्या मनोबल की कमी है। आप मंत्री हैं, पब्लिक के बीच में आइए, अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है भाई, आप अपनी सरकार में हैं, प्रतिभा शुक्ला जी हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो तो आप लोग आए ना पब्लिक के बीच में। ये तो आप लोग खुद वो मिली भगत वाला खेल कर रहे हो, जिसे नहीं नूरा कुश्ती होती है भाई, अगर अधिकारी नहीं सुन रहा तो आप कर क्या रहे हैं, पब्लिक के बीच में आइए। क्या लगता है आम आदमी की आवाज अधिकारियों तक पहुंच रही होगी? बहुत बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। जो उम्मीदें योगी जी से, मोदी जी से थी, वो काम हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो कान में तेल डाले। कान में तेल डाले, पता नहीं कहाँ तेल डाले, सुन नहीं रहा, कुल मिला के। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो आज का मुद्दा है उसको लेके लगातार हमारी बात आम जनता से हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि लोग हिंदी खबर पर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आज जो मुद्दा है कि प्रशासनिक जो अमला है उसकी आम शोहरत क्या है, आम जनता के बीच में क्या नज़रिया है, क्या चर्चा है, उसको लेके आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, बात की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की, क्या लगता है आम जनता की कितनी आवाज उन तक पहुंच रही है और इस समय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कितना जमीनी हकीकत पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी अधिकारी ऊपर से प्रेशर में कह रहे हैं, आप देख लीजिए कि पिछले 10 दिनों से लड़ाई कहीं हो रही है, परेशानी आदमी यहाँ उठा रहा है सिलेंडर की। अधिकारी कह रहे हैं कि सिलेंडर अवेलेबल है, अभी भाई ने बताया कि 3-3 हज़ार में बिक रहा है। पीछे आप देख रहे हो दुकानदार परेशान है, तो अधिकारी तो कहीं नहीं है और किसी भी प्रकार का कार्य सिर्फ उनके लिखा पढ़ी में कागजी है, आपकी धरातल पे कोई कार्य नहीं है। आप देख लीजिए किसी भी काम आप छोड़ दीजिए, लाइटें हैं, अभी हम लोग देखते हैं आम जनता है, पीछे आप खड़े हैं यहाँ पर, लाइटें नहीं है, लोग अंधेरे में परेशान। पिछले 6 महीने से माननीय विधायक जी को भी एप्लीकेशन दी गई, महापौर जी को दी गई, उनके पास काम नहीं है। जब उनकी नहीं सुन रहे तो आम जनता की तो सुनने की बात ही नहीं होती ना। तो काम धरातल पे है कहाँ, आप ये बताइए हमको। थाने में चले जाइए तो अधिकारी नहीं है, वहाँ भी काम वही चल रहा है। कुल मिला के कमाई का जरिया है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम। अधिकारी तो कह रहे हैं आम जनता को कोई तकलीफ नहीं है, सारा माफिया राज हटा दिया गया है, सब शांति सुकून से चल रहा है पूरा प्रदेश। शांति में चल रहा है और 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, पुजारी कर रहा है मंदिर के अंदर, सारा रामराज चल रहा है। यूपी के अंदर रामराज चल रहा है, ज्यादा बोला जाए तो आदमी हो जाता है। रामराज में ही तो इतना बुरा राज्य है, कहाँ है आप बताइए ना। आज बच्चियां सेफ हैं, आए दिन के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी प्रकार से नहीं। शिक्षा की बात होती नहीं है, नौकरी की बात होती नहीं है, आवास की बात होती नहीं है,
जिस रोड पे आप खड़े हैं, इस रोड कानपुर के प्रशासन को देखते हैं तो क्या कहते हैं? कानपुर का प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। जो बात है, हम लोग खुद डीएम साहब के पास, इतने अच्छे व्यक्ति, उनके पास तमाम शिकायतें लेके गए, अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। और बताइए आपको, किसी पे कागज ले लेते हैं, उनका बंदा आता है, कागज ले लेता है, आश्वासन मिलता है, मगर काम नहीं आता। लेकिन डीएम साहब अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, डीएम साहब अच्छे व्यक्ति हैं, मगर जो जिनको वो भेज देते हैं कि जाकर आप रिसीव कर लो, वो रिसीव करने के बाद पता नहीं अंदर देते भी है कि नहीं, ये नहीं आज तक मालूम। जनता का काम कहीं नहीं हो रहा। आप जनता में, आम जनता में जाइए, जनता पूरी तरीके से इनसे नाखुश है, कहीं किसी प्रकार से कोई संतोष नहीं है। तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं, जो समस्याएँ हैं उस उनसे लोग अपने दिल की बात कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र जी, बात की जा रही है कानपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी आम शोहरत कैसी है? कानपुर में जिस प्रकार से मुद्दे उठ रहे हैं, लगातार विधायक ने शिकायत की है। कैबिनेट मिनिस्टर ने फटकार लगाई है अधिकारियों को। इसके पहले भी प्रतिभा शुक्ला और उनके पति थाने में धरने में बैठे रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की आवाज़ उन तक पहुँचती होगी, तो कैसे पहुँचती होगी? ये आप लोग बताइए। अब सबसे पहले तो आप बगल में ही घूम जाए, जरा कैमरा उधर कर लीजिए, नाला कैसे बजबजा के बह रहा है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कानपुर की प्रशासनिक व्यवस्था किस दर्जे की है। यहाँ पे विधायक और सांसद, तो विधायक सांसद रहे नहीं, वो सिर्फ आम कार्यकर्ता बन के रह गए, और अधिकारी इस समय विधायक और सांसद बने हुए हैं, एकदम मस्त है एकदम। उनको, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जनता कैसे परेशान है, जनता क्या कर रही है, जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं उनको। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारा जो उनका कमीशन है वो समय से मिलता रहे, बढ़िया ढंग से उनका घर चलता रहे। जबकि प्रशासन को भी इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से क्या लगता है जो विधायक हैं, क्या उन लोगों की, जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे हैं? अभी तो यही शिकायत की जा रही है। भैया जनप्रतिनिधि की तो सुन ही नहीं रहे हैं। अब वो जनप्रतिनिधि रहे नहीं, विधायक विधायक नहीं रहा। अगर विधायक की, अगर इतनी ये अधिकारी सुन रहे होते तो ये आप तुरंत में देखिए नाले की क्या पोजीशन, कैसे बह रहा बज बजा के, और ये पूरी नाली की व्यवस्था देखिए। आप खुद इस बात से समझ सकते हैं, ये जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं अभी 6 महीने से इतनी खराब स्थिति थी, नाला दिखाओ, 6 महीने से इतनी खराब स्थिति थी, और उसके बाद अभी भी इस रोड को बनाने में इनको 6 महीने लग रहा है जैसे मतलब कि प्रशासनिक अमला एकदम सो रहा है। अभी हम लोग जहाँ जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, क्या समस्या है यहाँ? सबसे पहले तो यही समस्या है कि नाले का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, इसको सही कराया जाए। और बजरी जितनी पड़ी है, बगल में नाला है, वो साफ नहीं हो पा रहा। आप लोगों ने कभी शिकायत की? शिकायत तो हर तरह से जनता के जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो जरूर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं अधिकारी इतने मस्त हो चुके हैं कि उनको बंदर बांट में ही मजा आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारी, अगर कानपुर की बात की जाए तो एक लाइन में क्या कहेंगे उनके? एक लाइन में कहेंगे, होश में आ जाओ। अगर होश में नहीं आए तो होश में ला दिया जाएगा तुमको, और तुमको ऐसी जगह फेंका जाएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। बिल्कुल कहीं न कहीं आम जनता को इस बात को लेके आक्रोश है कि जिस प्रकार से अधिकारी की बात की जाए तो जहां आरोप है कि जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, वहीं आम जनता की आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बात की जा रही है प्रशासनिक अधिकारियों की, आम जनता की आवाज कितना उन तक पहुंच रही है और कितना आम जनता की बात वो सुन रहे हैं? एक कहावत कही जाए, प्रशासन आजकल टोटल भाजपा के हिसाब से चल रहा है। कैसे चल रहा है? भाजपा के मंत्री लोग धरना दे रहे हैं। आ तो रहे हैं, आपको सुन तो लीजिए ना। प्रशासन भाजपा के हिसाब से कैसे चल रहा है? पूरे भाजपा में तो उठापटक है, वो आपस में लड़ रहे हैं। जब वो आपस में, उनकी जब लड़ाई खत्म होगी, आप एक कैबिनेट मंत्री बेबी प्रसाद मौर्य, वो एक मीटिंग बुलाती हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रोटोकॉल में मीटिंग होनी थी, उसमें अधिकारी नहीं पहुंचते। जब एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को थाने में धरना देना पड़ता है, फिर विपक्ष के विधायकों की तो बात ही हटाइए ना, आम पब्लिक की तो बात ही हटाइए। वो कहाँ से मन बढ़ंत हो रहे हैं? मन बढ़ंत तो वहीं से हो रहे हैं ना, कि उनको मालूम है कि सेंटर लड़ रहा है यूपी से, तो यूपी के सीएम लड़ रहे हैं अपने डिप्टी सीएम से, डिप्टी सीएम लड़ रहा है अपने मंत्रियों से, मंत्री लड़ रहा है अपने विधायक से। अभी आप स्वतंत्र देव सिंह का बुंदेलखंड का प्रकरण उठा के देख लीजिए। आप ब्रजभूषण राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह को नाली के लिए लेने जा रहे थे, तो उन्हीं के विधायक थे, उन्हीं के मंत्री थे, उन्हीं का विभाग था ना। तो जब प्रशासन भी जान रहा है ना ये सब खुद ही बंदर बांट करने में लगे हुए हैं, आपस में नोच घचोट कर रहे हैं, तो पब्लिक के कौन सुने? तो वो भी अपना ऐसी तान के और
सर्दियों में हीटर जला के और गर्मियों में एसी के हवाले के अपना मौज काट रहे हैं और जनता को जोक के तरीके से जोक खून नहीं चूसती है, वैसे चूस रहे हैं। क्यों? आप कानपुर का प्रकरण लीजिए, पत्रकार अपराधी था, वकील अपराधी था, और लोग अपराधी थे, पुलिस वाले अपराधी नहीं है। अभी सचेंडी वाला थाने कांड हुआ था, क्या वो इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ? एक पाटीदार एसएसपी अभी उसने मर्डर केस में भदोई अरे जालौन का वो हुआ था, आज तक गिरफ्तार हुआ? क्या है? आईआईटी वाला केस आपको याद होगा, एसएसपी मोहसिन रजा, क्या नाम था उसका, है मोहसिन खान, उस पे लड़की ने आरोप, कहने का मतलब आरोप लगाया था। समस्या ये, जब से कानपुर में कमिश्नरी लागू हुई है तब से कानपुर की स्थिति दयनीय हो गई है। यहाँ हजारों की तादाद में आप पुलिस देख लेंगे। अब आप चौराहा देख लीजिए, क्या जाम लगता है। ऐसा कौन सा चौराहा है जहाँ पे जाम नहीं लगता? जाम लगाने के, हटाने के नाम पे इन लोगों ने अपने पेट भरने के लिए डिवाइडर बनवा दिए, तो डिवाइडर में कमीशन मिलेगा। और डिवाइडर जहाँ से मोड़ा है वहाँ ये नहीं देखा है, आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा, पुलिस कम है। भी मैं पूरी बात बता रहा हूँ ना। जैसे ये डिवाइडर आपका गया, आगे जाके डिवाइडर आपने चौराहे से मोड़ा, उसके बगल में ट्रांसफार्मर है, आपकी आंख बंद थी, आपको नहीं दिख रहा था कि यहाँ जो टर्न लिया जाएगा या टर्न लेने के लिए जहां से मोड़ काटी जाती वहां देखा जाता पर्याप्त मात्रा में कि टर्न लेने के लिए यहाँ पे राउंड है, स्पेस है कि नहीं है। वहां पे अफीम कोठी वहां दिखाते चल के, इन्होंने ऐसी जगह से कट दिए, कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ बंदरबाट करो, डिवाइडर पे बनवाओ, सिविल का काम है, कमीशन लो, अपनी जेब में भरो, भाड़ में जाए जनता। क्यों? आज कमिश्नरेट लागू है, कितने एक थाने में पहले एक दरोगा होता था, उसके नीचे होता तो 2-4 सिपाही होते थे। हर आपके चौकी में आपको कम से कम 7-8 एसआई मिल जाएंगे। कहाँ कमी है? कमिश्नरेट है, यहाँ थोक के भाव में पुलिस है, लेकिन जनता को क्या लाभ हो रहा है? चैन खींच रही है। अभी कुछ समय पहले का प्रकरण है, चैन खींची थी चकेरी में, क्या हुआ था? रेल बाजार थाना याद है, वहां पे लूट का पैसा बरामद हुआ, तो इंस्पेक्टर ने खुद रखा। एक रेल बाजार में एक लड़की ने एफआईआर कराई, उसकी जांच के लिए दरोगा जी उसको ले गए, रास्ते में उसको छेड़ रहे हैं। तो ये तो कानपुर पुलिस है। पनकी थाने में एक पंडित मारा जाता है, जूतों से मारा जाता है, उस चौकी इंचार्ज को 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद उसको थाना मिल जाता है। क्या है भाई? ये तो चीज आप समझो ना। आप पब्लिक को नोचो, घसोटो, सब करो, पब्लिक दबाव देगी, 27 आ रहा है, जवाब इनको मिलेगा। भाई समस्या ये है कि जब ये कहते हैं जैसा राजा वैसे उसके कार्यकर्ता, जब राजा ही गड़बड़ है तो कार्यकर्ता अपने आप हो जाएंगे। उनके अंदर खौफ ही नहीं है, उनके अंदर डर ही नहीं है, उनके अंदर कुछ, जब इस टाइप का कुछ होगा तभी तो शासन और प्रशासन सब चीज सुरक्षित चलेगा। ये सड़क है, अभी आप जाइएगा, आगे देखिएगा, आज रात में डामर चला है ना, आगे जाके देखिए कितनी बजरी उखड़ी पड़ी हुई है। ये तो चीजें हैं भाई। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज हमने बात की हिंदी खबर के खास पेशकश जनता बोलेगी। मुद्दा था प्रशासनिक अधिकारियों का आम फेस जो कानपुर की जनता के बीच में, उसको लेके जिस प्रकार से लगातार कानपुर पुलिस की बात की जाए या विभाग की बात की जाए, सरकारी अधिकारियों की बात की जाए, लगातार चर्चा में लगा रहा, चाहे वो भाजपा के विधायक हो या राज्य मंत्री हो, थाने में धरना देते नजर आ रहे हो, या फिर समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी हो, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इन जिम्मेदार अधिकारियों पर होती है। कैमरामैन शंकर लाला के साथ शिवराज साहू, हिंदी खबर, कानपुर।